हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही ज्यादा नजदीक है और ऐसे में आप लोग सोच रहे हैं कि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे मात्र एक महीने में, आपके पास एक महीने का समय आप लोगों को टॉपर बना देगा। ठीक है, तो मात्र एक महीने में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, एक महीने में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एक महीने में आपको पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएंगे और ये अंतिम मौका है, इसके बाद आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा और इसको आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, देखो आपके पास एक महीने का मतलब 30 डेज है, 30 दिन है। 30 डेज में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं होगा तो ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि अपने माइंड को आप जितना समय दोगे ना, जितना ज्यादा आप समय दोगे उतना ज्यादा ही आपका माइंड जो है वो आलसी होता चला जाएगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो अगर आप अपने माइंड को बस ये बता दो कि हमारे पास 30 डे का समय है और 30 दिन में हम तैयारी करेंगे, अपने माइंड को आप ये बता दो, क्योंकि अब 365 दिन नहीं बचे हैं। एक साल में नहीं जो कर पाए हो वो 30 दिन में करके दिखाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और एक महीना मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही बड़ी बड़ी क्लास आने वाली है, मतलब पूरा त्याग हो जाने वाला है एक महीने के लिए। ठीक है, पूरा आपको चैलेंज है कि हम आप लोगों को इतना पढ़ा देंगे कि आप 90% बोर्ड एग्जाम में लाओगे। एक महीना। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो एक महीने के लिए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और एक महीना में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप कहोगे 30वें दिन, लास्ट दिन, कि सर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमें ना आता हो। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करो आज आप लोग कसम खाओ कि आप लोग एक महीना अच्छे से तैयारी करोगे और एक मिनट आप अपना नहीं जाने दोगे। ठीक है, आप हमारे साथ एक महीने जुड़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके, फिर आप देखना कि आप 90% स्कोर करोगे। आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आज का दिन लेकर आप 30 दिन जुड़ जाओ। आज का दिन और 30 दिन यानी कि एक महीना। ठीक है, अंतिम मौका है, इसके बाद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और कमजोर छात्र जो हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा, ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो एक बात याद रखना कि हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे। अगर आप रास्ते पे नहीं चल रहे हो तो अपने हौसले को बुलंद कर और रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। और बढ़कर अकेला तू चल कर देख, अकेला चल दो, कोई नहीं तैयार है, तू अकेला काफी है यार, तू अकेले कर सकता है, कोई तेरा साथ नहीं देगा। तू अकेला बढ़ के देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तू एक काफिला खुद बन जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा तू आगे चलेगा, पीछे तेरा काफिला चलेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, हौसला बुलंद करो और ये 30 दिन के लिए जुड़ जाओ और पूरी तैयारी करने के लिए हम तैयार हैं, बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो। तो हम देखेंगे कि 30 दिनों में हम पूरी तैयारी कैसे करेंगे, फुल ट्रिक के साथ। अगर आपने ऐसा किया तो टॉपर बनोगे। ठीक है, तो याद रखना, हौसला बुलंद कर लो, क्योंकि हमें मुकाम पाना है, टॉपर बनना है। तो देखो, सबसे पहले आपके पास 30 डे है। अब 30 डे में हम कैसे तैयारी करें, 30 दिन में हम कैसे टॉपर बने, सब कुछ बताता हूं। देखो, आप अपने माइंड को ज्यादा समय मत दो भाई। अपने माइंड को अगर कोई काम देते हो, अगर आप कहोगे ये काम हम 30 दिन में करेंगे, ठीक है, आप कोई काम है, मान लो अपनी घर की सफाई करना है, ठीक है, या फिर आपको कोई चीज लाना है, कोई चैलेंज है, वो 30 दिन अपने माइंड को देगो तो वो 30 ही दिन में पूरा करेगा। अगर अपने माइंड को आप बता दो यार हमें ये काम 15 दिन में पूरा करना है, विश्वास करो वो काम 15 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर अपने माइंड को बता दो हमें 1 हफ्ते में पूरा घर साफ कर देना, 1 हफ्ते में साफ हो जाएगा। तो याद रखो, माइंड को ज्यादा समय दोगे तो माइंड आलसी हो जाएगा और कोई काम नहीं होगा। कम समय दो, बड़ा टारगेट बनाओ, गोल बड़ा रखो, समय कम दो, देखो आपका माइंड भी काम करेगा।
ठीक है। तो आपके पास 30 डेज की ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आपके पास एक दिन में भैया 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आपको 12 घंटे पढ़ाई करना है। और एक बात याद रखना, अब आपको सेल्फ स्टडी करना है, स्कूल कोचिंग नहीं जाना है। कभी कभी जाओ यार, ये सब करना बंद करो फालतू की चीजें, ठीक है। अब आपको सेल्फ स्टडी, सेल्फ पर डिपेंड हो जाओ। 12 घंटे में आप 4 चैप्टर या फिर 3 चैप्टर पढ़ सकते हो। 1 घंटे को मैंने मतलब 3 घंटे में एक चैप्टर दिया है, 3 घंटे में आप एक चैप्टर पढ़ो तो 4 चैप्टर एक दिन में पढ़ सकते हो। साइंस में आपका कुल कितना चैप्टर है? 11 से 12 चैप्टर। 5 दिन का खेल नहीं है साइंस, 5 दिन का खेल। लेकिन जब पढ़ो तब पढ़ो और फुल फोकस के साथ पढ़ो तब, वरना वही साइंस आप 365 दिन में नहीं खत्म कर पाओगे और वही साइंस आप 5 दिन में खत्म कर दोगे। टाइम आपका बचा रह जाएगा, क्योंकि हमने साइंस को 35-35 मिनट में चैप्टर को पढ़ाया है, वन शॉट। जाओ देख लेना, ठीक है। तो आपके पास 30 दिन है, 30 दिन यानी कि 30 दिन में आपके 24 घंटे, आपके पास 720 घंटे हैं। 720 घंटे कोई कम समय है? 720 घंटे आपके पास कम समय है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि इसी में आपको सोना भी है, इसी में आपको टहलना भी है, और इसी में आपको काम भी करना है, और इसी में आपको मोबाइल भी चलाना है। लेकिन मोबाइल आपको नहीं चलाना है, वो काम करना है मोबाइल में जो आपके लिए उपयोगी हो। केवल स्टडी के लिए मोबाइल यूज करना है, ठीक है। फालतू की चीजों के लिए मोबाइल मत यूज करना। 720 घंटे हैं, 720 घंटे में आप एक दिन में 6 से 7 घंटा आपको सोना है और आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। और हाँ, आप टहलो भी, कूदो भी, घूमो भी, लेकिन एक टाइम बना लो, हमें इतने टाइम पर जाना है। टाइम टेबल अभी मैं आपको बता दूंगा, कब टहलना है, कब घूमना है, क्या करना है, सब कुछ, ठीक है। तो अब आपके पास इतना समय है और इतनी समय में तैयारी कैसे करनी है। देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक स्मार्ट, एक हार्ड। स्मार्ट वर्क वाला हमेशा सक्सेस नहीं होता, क्योंकि अगर स्मार्ट वर्क वाला सक्सेस होता है, हार्ड वर्क वाला हमेशा सक्सेस नहीं होता। अगर कड़ी मेहनत और ज्यादा मेहनत करने से सफल होता तो गधा आज जंगल का राजा होता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। शेर बैठा रहता है और कोई शिकार आता है उसको खा लेता है, खाना भी मिल जाता है और दिन भर बैठा रहता है। लोग उससे डरते भी हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, हार्ड वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्मार्ट वर्क आपको करना है, और स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। ध्यान रखना, टॉपर बनने के लिए आपको मेहनत पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, हार्ड वर्क का मतलब है आप 9 से 10 घंटा हमेशा पढ़ते रहते हो। भाई 9 से 10 घंटा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि बुक खोले रहते हैं, बुक को खोले रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा है कि कल चलेंगे, स्कूल में चलेंगे, एंजॉय करेंगे, दोस्त आएंगे, इनसे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, बाजार में टहलेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। बस कुछ किताब तो खुला है भाई, किताब तो खोले बैठे हैं, लेकिन माइंड में कुछ और ही चल रहा है। भाई 5% भी उनका माइंड स्टडी पर नहीं है। तो ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई चाहे कम करो, लेकिन मन लगा के करो। जितना आपके पास ताकत है उतना लगा दो, भले ही कम पढ़ाई करो। तो ऐसे ही स्टूडेंट वाले 60% 70% लाते हैं और कहते हैं मैं तो दिन भर पढ़ता था। ऐसे तो सभी पढ़ लें, हैं? तो आपको क्या करना है? स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना। स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ाई करोगे? हम पढ़ाएंगे आपको स्मार्ट तरीके से। 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई करना है, लेकिन ये 4 से 5 घंटे जो है ना, वो आपकी फुल फोकस ऑन योर गोल, फुल फोकस ऑन योर स्टडी। आपका पूरा फोकस आपके पढ़ाई पे होना चाहिए, अलग चीजों पे नहीं होना चाहिए। अलग चीजों पे फोकस के लिए आपके पास 20 घंटे हैं, 4 से 5 घंटे ही 24 घंटे में देना है यार, ठीक है। तो आप टॉपर बनोगे, 95% 90% लाओगे। तो भाई आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। गधे की तरह मेहनत मत करो, ठीक है। एक शेर की तरह रहो, दहाड़ो, जहां जाओ लगे यार शेर आया है। क्लास में बैठो, लगे कि कोई बैठा है। डरे लोग कि कहें यार ये तो सब जानता है। तो ऐसा बनो कि लोग सोचें आपके बारे में। तो देखो, अगर ऐसा पढ़ोगे तभी टॉपर लिस्ट में आओगे। टॉपर लिस्ट में आना इतना आसान नहीं है, वरना सब टॉपर लिस्ट में आ जाते। केवल 10 से 12 बच्चे ही आते हैं। तो टॉपर लिस्ट में आना है तो थोड़ा सा आपको अलग टाइप का पढ़ना होगा। अब 1 महीना आप टॉपर की तरह पढ़ो और टॉपर की तरह हम पढ़ाएंगे आपको। टॉपर की तरह पढ़ो। माइंड में एक सवाल आता होगा, टॉपर कैसे पढ़ता है? तो लास्ट समय है, पहले तो टॉपर सिलेबस पढ़ता है, लेकिन अब मैं आपको टॉपर बनाऊंगा। सिलेबस पढ़े हो या ना पढ़े हो, टॉपर बनोगे। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर है, एक चैप्टर मतलब उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब कहोगे सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं?
हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। देखो शॉर्ट नोट्स का मतलब है लाइकेज आपका पहला चैप्टर है, इसमें आप सारे टॉपिक्स को मत लिखो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं टॉपिक को लिखो और उसको शॉर्ट में लिखो, उसको आप शॉर्ट में लिखो, वो होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना लिया ना तो याद रखो कि आप टॉपर बनोगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स सभी नहीं बना पाते। कहना आसान है, करना कठिन है। कहते तो सभी हैं, चिल्लाते तो सभी हैं हम ही टॉपर बनेंगे, लेकिन जब टॉपर लिस्ट आता है तो उनका कहीं नाम ही नहीं रहता। तो याद रखो, आप चिल्लाओ मत, उसको दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पढ़ो, क्वेश्चन बैंक को जरूर सॉल्व करो। याद रखना, मैं आपको अभी बता देता हूं, याद रखना कि क्वेश्चन बैंक से आप 90% ला सकते हो। केवल क्वेश्चन बैंक से अगर आपने बुक को छुआ भी नहीं है, बुक को लाया भी नहीं है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन पढ़ लिया, यार 90% फिक्स है। और अगर आप लोगों को चाहिए कि क्वेश्चन बैंक में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगवा दीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगवा दीजिए, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो ले आएंगे। लेकिन कमेंट तो करो, जब कमेंट करोगे तभी तो हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हो तो आज रिक्वेस्ट प्रॉमिस करो, अगर प्रॉमिस करो तो मैं आप लोगों को बताऊं, वरना फिर ना बताऊं। प्रॉमिस करो तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप कर सकते हो तो इस वीडियो को क्या करना है, ठीक है। हम आप लोगों के लिए 30 दिन के लिए पूरी तैयारी ला रहे हैं ना, मतलब पूरी मेहनत, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा हमें। तो आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ने के लिए आप इस वीडियो को प्रॉमिस करे हो तो 2 फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर देना। अगर आप देख रहे हो तो 2 फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर देना। अगर आपने प्रॉमिस किया है तो करना, करके दिखाना, ठीक है। और अगर आप करोगे तो फिर समझो कि आपका सर पढ़ाने के लिए तैयार है हर एक सब्जेक्ट को। 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्या करना है, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके क्लासमेट हैं। अगर आपके पास क्लासमेट नहीं है, किसी के पास भी शेयर करो, वो उसको जाने, वो उसको बारे में समझे, तो आप उसके पास शेयर करना, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत बेहतर कर सकें, ठीक है। सेट योर गोल, पहले आप एक सेट योर गोल, अपना एक गोल सेट कर लो और कमेंट बॉक्स में बताओ आपका कौन सा गोल है, कितना गोल आपने सेट किया, उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और गोल आपका बड़ा होना चाहिए। टाइम हमने कम दिया है 1 महीना, ठीक है। 1 महीना हमारे साथ पढ़ो, फिर हम आप लोगों को, और भी समय है लेकिन उसमें मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। सैंपल पेपर, मॉडल पेपर हल करो। सैंपल पेपर, मॉडल पेपर हम सब कुछ सॉल्व कराएंगे, कॉपी में लिख कर सॉल्व कराएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके पहले जुड़ जाओ, और हम आप लोगों को जितने भी मॉडल पेपर आए हैं ना, उसको कॉपी में लिखवा रहे हैं और सारा सॉल्व कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन को सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। तो 1 महीना ये टॉपर ऐसे पढ़ता है, शॉर्ट नोट्स बनाता है, क्वेश्चन बैंक पढ़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर टू चैप्टर, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ऐसे सारे का पढ़ते जाता है, अपना गोल बना लेता है। भाई अब हमें 1 महीने में ये करना है, ऐसे पढ़ना है, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करता है। लास्ट में मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स। साइंस आपको पढ़ना है, सुबह उठना 4 बजे, 4 बजे से आपको 30 मिनट फ्रेश होना है, अच्छे से उठना ही पड़ेगा, क्योंकि उठोगे अब 1 महीना हमारे पास जुड़ रहे हो तो ये उठना सीख लो। 4:30 बजे आपको बिल्कुल से पढ़ने के लिए बैठ जाना है 6 बजे तक। इसको आपको कितना पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, 1.5 घंटा, 1.5 यानी कि 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट आपको साइंस पढ़ना है। आप कहोगे सर इसको क्यों ज्यादा समय दिया, ये थोड़ा सा हार्ड है। देखो आपको 1 घंटा तो थ्योरी पढ़ना है, 30 मिनट आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, जो इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, रिएक्शन होते हैं उसको। फिर आपको इंग्लिश पढ़ना है, 15 मिनट रेस्ट लेना है, 6 बजे से 15 मिनट रेस्ट लेना है, फिर 7:15 तक 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। फिर मैथ को आपको शाम को, देखो मान लो आप स्कूल जाते हो भाई, अगर आप ना मानो तो आपको दोपहर में मैंने छुट्टी दे दिया, स्कूल जाते हो तो शाम को 6 बजे आप पढ़ाई करना शुरू करो, 6 बजे से 7 बजे तक मैथ 1 घंटा। अगर आप दोपहर में पढ़ना चाहते हो तो मैथ को सॉल्व करो, थोड़ा रफली वर्क करो, अपना नोट्स बनाओ, सब कुछ, ठीक है। और इस टाइम टेबल पे पढ़ाई करो। हिंदी आप 7:15 से 15 मिनट रेस्ट है, 8:15 तक एसएसटी आप 15 मिनट रेस्ट है, 8:30 से 9:30 तक, 9:30 तक हमने ज्यादा नहीं, 5 घंटे आपको दिया है, ठीक है। 5 घंटे आपको पढ़ना है, बट और भी आपको पढ़ने हैं, आप उसमें नोट्स बनाओ, अपना कार्य करो, वो सब। टॉपर लिस्ट में आना है तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, जितनी चीजें मैंने बताई है उसके हिसाब से स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। अब आपको केवल बुक खोलकर नहीं बैठना है, अब आपको वो चीजें पढ़ना है जो मैंने बताया है। क्वेश्चन बैंक पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ,
बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, अपना गोल बनाओ और 100% स्टडी पर फोकस करो। अगर आपका कहीं और फोकस है तो उसको हटा दो और स्टडी पर फोकस कर लो, ठीक है। और 3 साल का पेपर जरूर सॉल्व करना। 3 साल का पेपर सॉल्व करने का मतलब है 40% 50% नंबर फिक्स है। तो 3 साल का आपको पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना है और कॉपी में लिख लिख कर पढ़ो। साइकोलॉजी के अनुसार जो बच्चा कॉपी में लिख लिख कर याद करता है उसको हमेशा याद रहता है। 3 से 4 साल आपको वो चीज याद रहेगा। तो कॉपी में लिख लिख कर पढ़ो, आपको भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप 1 महीना करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, हम आप लोगों को 1 महीना 30 दिन बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं जुड़ जाओ और पूरी तैयारी हम कराने के लिए तैयार हैं। तो जितने लोग तैयार हैं कमेंट बॉक्स में लिख दो आई एम रेडी एंड सब्सक्राइब चैनल को करो और बेल आइकन को प्रेस करो। शाम को आपको जो क्लासेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है शाम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि क्लासेस आने वाली हैं बहुत ही बड़ी बड़ी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।